हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्षा मैम टैली क्लासेस में। मैं आपको टैली बिल्कुल शुरू से सिखा रही हूँ और नेक्स्ट क्लास में हमने सीखा था अल्टरनेट यूनिट का उपयोग करना और आज की क्लास में हम सीखेंगे कॉस्ट सेंटर ऑप्शन का उपयोग कब और कैसे करेंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कॉस्ट सेंटर ऑप्शन का उपयोग कब करेंगे। कॉस्ट सेंटर ऑप्शन का उपयोग एक ही ट्रांजैक्शन को कई भागों में बांटने के लिए किया जाता है। जैसे पेड सैलरी 40,000, किसको कितनी सैलरी दी यह दिखाने के लिए कॉस्ट सेंटर का प्रयोग करते हैं। इस ऑप्शन का प्रयोग इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल्स देने के लिए भी किया जाता है। आइए अब सीखते हैं कॉस्ट सेंटर ऑप्शन का उपयोग कैसे करेंगे। कॉस्ट सेंटर ऑप्शन को मैं आपको दो उदाहरण के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से समझाने वाली हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपको कॉस्ट सेंटर बहुत ही सरल लगेगा। तो पहला उदाहरण है हमारा, पेड सैलरी 40,000, रवि को 20,000 दी, मुकेश को 15,000 दी और अमित को 5,000 दी। तो ये हमारा पहला उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण है हमारा रिसीव्ड कमीशन 20,000, सीमा से हमें टोटल मिला है 8,000 और पूजा से मिला है 12,000। तो मैं ये दोनों एग्जाम्पल आपको करके सिखाने वाली हूँ। पहला एग्जाम्पल हमारा एक्सपेंसेस का है और दूसरा एग्जाम्पल हमारा इनकम का है। आइए दोनों एग्जाम्पल को करके आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे कंपनी बना ली है, आप देख सकते हैं कॉस्ट सेंटर्स के नाम से। तो कंपनी बनाने के बाद यदि आपने कंपनी को नहीं बनाया है तो आप बना लीजिए। अब आपको क्रिएट पे जाना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट पे जाने से पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन चालू करना है। कौन सा? आपको करना है F11। क्या करना है? F11। F11 करने के बाद सबसे पहले आप F11 करिए कंपनी बनाने के बाद। यहाँ पे आपको मिलेगा अनाबल कॉस्ट सेंटर्स, इसको यस करना है। यस करने के बाद स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है कंट्रोल A से। ऐसा करने के बाद यहाँ पे अब आपको जाना है क्रिएट पे। क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है शो मोर पर, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, यही दोनों ऑप्शन हमें चाहिए थे। तो कॉस्ट कैटेगरी का मतलब होता है जिसकी हमें डिटेल देना है, क्योंकि कॉस्ट सेंटर ऑप्शन के द्वारा हम क्या करते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी कंपनी में 1 लाख सैलरी टोटल देते हैं। अब जो आपने टोटल सैलरी 1 लाख दी वो किस किस को दी, कितना कितना दिया, ये आप कैसे बताएंगे? कॉस्ट सेंटर ऑप्शन के द्वारा। तो वही मैं आपको बता रही हूँ। तो कॉस्ट कैटेगरी जब भी आप एंटर करते हैं या बनाते हैं तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट एक कैटेगरी बनी होती है। आइए मैं आपको फिर से बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्रिएट पे जाना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद कॉस्ट सेंटर यदि नहीं दिखाई दे रहा तो शो मोर पर जाना है। कॉस्ट सेंटर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको इससे पहले आपको कैटेगरी बना लेना है। एंटर प्रेस करेंगे इस तरह से कॉस्ट कैटेगरी, एंटर प्रेस करेंगे। कॉस्ट कैटेगरी प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी एग्जिट्स बाय डिफ़ॉल्ट फॉर द कंपनी। जब भी आप कॉस्ट कैटेगरी बनाते हो तो यह एक बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी बनी होती है प्राइमरी नाम से। यदि आप उसमें सुधार करना चाहते हैं या नाम चेंज करना चाहते हैं तो अल्टर एडजस्टिंग पर जाना है, और यदि आप न्यू बनाना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू पे जाना है। मैं यहाँ पे न्यू बना रही हूँ इसलिए एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करना है। कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट का मतलब होता है
जिसकी आपको डिटेल देना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको क्या बताया है, पेड सैलरी 40,000, तो हमें किसकी डिटेल देना है, सैलरी की। तो यहाँ पे हम बना लेंगे कॉस्ट कैटेगरी सैलरी डिटेल, इस तरह से दे दिए आप। यहाँ सैलरी डिटेल्स के नाम से बना लिया है, एंटर करना है। यहाँ पे आप इलियाज नेम भी डाल सकते हैं, जो मैं आपको बहुत आगे सिखा चुकी हूँ। एंटर करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट हमारी डिटेल हमें किसकी देना है, कमीशन रिसीव्ड की। तो आइए यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड का भी कॉस्ट कैटेगरी बना लेते हैं, कमीशन रिसीव्ड, इस तरीके से एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए हमारी कॉस्ट कैटेगरी बन गई है। एंटर करेंगे। अब हम बनाएंगे कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर मीन्स क्या होता है, जिसकी डिटेल देना हो, कॉस्ट कैटेगरी जिसकी डिटेल देना है। तो आइए कॉस्ट सेंटर भी क्रिएट कर लेते हैं। तो पहले कॉस्ट सेंटर हमारे क्या थे, रवि, मुकेश, अमित। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको स्पेस बार प्रेस करना है। स्पेस बार प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको सैलरी डिटेल्स कैटेगरी दिखाई देगी। एंटर करना है। एंटर करने के बाद एक एक करके आपको कॉस्ट सेंटर बना लेना है। जैसे पहले हमारा क्या है, रवि, तो यहाँ पे हम रवि का कॉस्ट सेंटर बना लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो दूसरा क्या है, मुकेश, एंटर एक्सेप्ट। और तीसरा क्या है, अमित। आप नेम चेंज भी कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप बना सकते हैं। अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, इसलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया है। स्केप करेंगे या फिर हम एक कैटेगरी कॉस्ट सेंटर और क्रिएट कर लेंगे। दूसरा हमारे कॉस्ट सेंटर क्या थे, रिसीव्ड कमीशन। तो यहाँ पे स्पेस बार करेंगे, बैक जाना है, फिर स्पेस बार करेंगे और यहाँ पे हम कमीशन रिसीव डिटेल के नाम से कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब हमें कॉस्ट सेंटर बनाना है। तो पहला हमारा कॉस्ट सेंटर नेम क्या था, सीमा, और दूसरा क्या था, पूजा। तो पहले मैं यहाँ पे सीमा कॉस्ट सेंटर बना ले रही हूँ, एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरा क्या है, पूजा। इस तरह से मैंने कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को क्रिएट कर लिया है। देखने के लिए आपको स्केप जाना है, स्केप जाना है। यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली से अल्टर पर जाना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप कॉस्ट कैटेगरी पर एंटर करें। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कमीशन रिसीव डिटेल और सैलरी डिटेल्स, ये दोनों ही कैटेगरी मैंने बनाई थी। और जो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी है वो पहले से बनी होती है। आपको इसके अंतर्गत और देखना है तो एंटर कर लीजिए, यदि कोई चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल से बताऊंगी, देखना, सुधार करना और डिलीट करना। स्केप करेंगे। स्केप करने के बाद कॉस्ट सेंटर इस तरीके से हम देख सकते हैं। स्केप से पीछे आना। स्केप से पीछे आने के बाद अब आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, पेड सैलरी 40,000। तो आप ये एंट्री किस वाउचर में करेंगे, पेमेंट वाउचर में, क्योंकि जब हम किसी को सैलरी पेड कहते हैं तो मैंने आपको पेमेंट वाउचर में एंट्री करना सिखाया था। एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको वाउचर पे जाना है, क्योंकि हम किसी को सैलरी पे कर रहे हैं। यहाँ पे आपको डेट ले लेनी है। डेट लेने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कॉस्ट सेंटर क्लासेस। तो अभी कॉस्ट सेंटर क्लास का तो हम यूज कर नहीं रहे हैं, मैं आपको आगे सिखाऊंगी। यहाँ पे आपको F12 करना है, क्या करना है, F12 करना है। और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास को हम नो कर देंगे, क्योंकि अभी हमें इस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। नो करने के लिए एन प्रेस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। अब यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास ऑप्शन हाइड हो गया है। अब यहाँ पे आपको DR करना है। जब आप किसी को सैलरी पे करते हैं तो हमारा डेबिट क्या होता है, सैलरी। तो यहाँ पे हम लेजर क्रिएट कर लेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे हम लेजर बना लेंगे सैलरी का, सैलरी अकाउंट, एंटर करेंगे। अब सैलरी किस ग्रुप में जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करेंगे।
एंटर करेंगे और यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट डालना है, लेकिन एक बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जब आप सैलरी का लेजर बनाते हैं, मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर कर रही हूँ अल्ट्रेशन स्क्रीन खोलने के लिए। यहाँ पे आपको लेजर बनाते टाइम कॉस्ट सेंटर ऑप्शन दिखाई देना चाहिए। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आपको F12 करना है। F12 करने के बाद यहाँ पे आप बैक से पीछे जाएं, इसको यस कर लें और इन दोनों ऑप्शन को भी यस कर लेना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा कॉस्ट सेंटर ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको उसको यस कर लेना है। यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये है अप्लाई कॉस्ट सेंटर्स फॉर लेजर्स, इसको यस कर लेना है। यस करने के बाद एक्सेप्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स ऑप्शन आने लगा है, और जब भी आप लेजर बनाएं तो इसको याद रखें, एक कॉस्ट सेंटर्स आर अप्लाई, इसको यस ही होना चाहिए। एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट डालना है जितना आप दे रहे हैं। जैसे हम कितना टोटल अमाउंट दे रहे हैं 40,000, तो यहाँ पे हम 40,000 लेंगे। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको कॉस्ट कैटेगरी सिलेक्ट करना है, स्पेस बार करेंगे और हमारी कॉस्ट कैटेगरी क्या थी, सैलरी डिटेल्स, इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर्स, तो नेम के हमारे क्या थे, रवि, स्पेस बार करेंगे, रवि ले लेंगे, एंटर करेंगे। रवि को हम सैलरी कितनी दे रहे हैं, 20,000, 20,000 लिख देंगे, एंटर करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, मुकेश, स्पेस बार करेंगे, मुकेश को सिलेक्ट करेंगे। मुकेश को कितना दे रहा है, 15,000, तो यहाँ पे 15,000 ले लेंगे, एंटर करेंगे, स्पेस बार करेंगे। और तीसरा हमारा क्या है, कॉस्ट सेंटर अमित, तो इसको ले लेंगे, एंटर करेंगे। देखिए इन तीनों का टोटल 40,000 आ गया है और सही भी है। आप बिल्कुल ध्यान से देखें। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे हम आ जाएंगे। अब हम जो सैलरी दे रहे हैं वो कैश में दे रहे हैं या बैंक में दे रहे हैं, बैंक से या कैश से। तो यदि आप कैश से दे रहे हैं तो कैश सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर कीजिए। देखिए हमारी जो कैश है वो निगेटिव आ रहा है, जब रेड शो होता है तो निगेटिव कहलाता है। एंटर करेंगे। अभी हम सीख रहे हैं, यदि रेड आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। एंटर करेंगे। एंटर करेंगे, यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग सैलरी पेड इन कैश। यदि आप नेम भी लिखना चाहें तो नेम भी लिख सकते हैं। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। देखिए अब हम इसे देखते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, पेज अप बटन प्रेस करेंगे। तो देखिए आपने टोटल सैलरी कितनी डिस्ट्रीब्यूट की, 40,000 रुपये। किसको कितना दिया ये आप स्पष्ट देख पा रहे हैं, और आप इसे इजी तरीके से अपने बॉस या ऑनर को भी समझा पाएंगे। तो इस तरीके से कॉस्ट सेंटर का उपयोग करते हैं। अभी मैंने आपको एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल बताया। आइए अब हम सीखते हैं इनकम का एग्जाम्पल करना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या था, रिसीव्ड कमीशन 20,000 रुपये, सीमा से 8,000, पूजा से 12,000। आइए इसे करके भी सिखाती हूँ। सबसे पहले अब हमें कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, तो ये एंट्री किस वाउचर में आएगी, बताइए जल्दी से, F6 वाउचर में। तो इसे F6 प्रेस करेंगे, F6 करना है। F6 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप एक बार स्केप कर दीजिए, इस तरीके से आ गया है हमारा रिसिप्ट वाउचर। तो यहाँ पे अब हमें एग्जाम्पल करना है, तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी मैंने बना लिए थे। अब जब हम इसकी एंट्री करेंगे रिसिप्ट कमीशन की, तो क्रेडिट क्या होगा, कमीशन रिसिप्ट। तो यहाँ पे मैं लेजर बना लेती हूँ, कमीशन रिसिप्ट अकाउंट, ओके। एंटर प्रेस करेंगे। अब जब हमें किसी से कमीशन रिसिप्ट होता है तो वो किस ग्रुप में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट इनकम ले लेंगे।
देखिए कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, ये यस है, यस ही रखना है क्योंकि हमें डिटेल्स देना है। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद टोटल कमीशन हमें कितना प्राप्त हो रहा, 20,000 रुपये, तो हम यहाँ पे 20,000 ले लेंगे। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। कॉस्ट कैटेगरी हमारा क्या था, कमीशन रिसीव डिटेल्स। एंटर करेंगे, यहाँ कॉस्ट सेंटर को सिलेक्ट करेंगे। सीमा से कमीशन कितना मिल रहा, 8,000 रुपये, तो यहाँ पे हम 8,000 लिखेंगे। एंटर करेंगे और यहाँ पे हमें पूजा से कमीशन कितना मिल रहा, पूजा टाइप करेंगे या स्पेस बार से एंटर करेंगे। तो देखिए 8 और 12 कितना हो गया, 20,000। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यदि हमें कैश में कमीशन मिल रहा है तो कैश डेबिट करेंगे, यदि बैंक से मिल रहा है तो बैंक डेबिट करेंगे। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे। बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन कैश। इस तरीके से नरेशन लिखने के बाद एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए एक्सेप्ट हो गया। अब इन दोनों एंट्रीज को देखना है तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे आपको डे बुक पे जाना है, एंटर प्रेस करना है, तो इस तरह से आप सैलरी की डिटेल्स देख सकते हैं और यहाँ पे कमीशन रिसिप्ट की डिटेल्स भी देख सकते हैं। देखिए आप कितने अच्छे से हमें डिटेल्स पता चल रही है। इसी तरह आप हज़ारों लोगों की भी डिटेल्स बता सकते हैं, हज़ारों लाखों जिसकी भी आपको बताना हो आप इसी तरीके से बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो आई होप आज आपको बहुत अच्छे से कॉस्ट सेंटर ऑप्शन समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं पहले से बनी कॉस्ट कैटेगरी में कॉस्ट सेंटर को कैसे देखेंगे, सुधार कैसे करेंगे और डिलीट कैसे करेंगे, मैं आपको डिटेल्स के साथ बताने वाली हूँ। आप चैनल से जुड़े रहें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और आपको कॉस्ट सेंटर ऑप्शन में क्या समझ में नहीं आया है मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगी और आपको फिर से ऑप्शन बताऊंगी। यदि आपको पूरा ही टॉपिक समझना है तो आप बोल सकते हैं, मैं लाइव वीडियो में आपको दोबारा पढ़ाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में।